नमस्कार, मैं धीरज यादव स्वागत करता हूं आपका कमिंग भारत न्यूज़ पे। आज बात बलिया जिले के फेफना विधानसभा की करेंगे। तारीख है 5 दिसंबर और इस दिन आयोजित किया गया सामूहिक विवाह कार्यक्रम, जिसकी तैयारी महीनों पहले से चल रही थी, जिसमें 751 से अधिक जोड़ों की शादी करवाई गई। शादी समारोह में भीड़ की संख्या का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। लोगों का आना और जाना लगा हुआ था। लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें और रास्तों पर खड़े होने का भी जगह ना मिल पाना यह जाहिर करता था कि अपने मन चाहे अभिनेता और अभिनेत्री को देखने के लिए लोगों में उत्साह शायद सातवें आसमान पर होना लाजमी था। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के बारे में, जिसके तहत पहले आवेदक को ऑनलाइन आवेदन दिया जाना अनिवार्य होता है। इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। विवाह के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होना चाहिए। इस योजना के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लोगों के परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जाहिर है कि इन सारी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही इस योजना का लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं आज के विवाह समारोह की, जिसे फेफना विधानसभा में यहाँ के विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने आयोजित करवाया था। मुझे लगा था कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा और किया जाना भी चाहिए था। लेकिन जिस कार्यक्रम में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की आने की बात कही गई थी, वहाँ ना ही किसी ने मास्क का प्रयोग कर रखा था और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी उचित समझा। आज बता दूं, कोरोना से देश के हालात फिर से बेकाबू हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,796 मरीजों की जान गई है। 8,895 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,46,33,255 हो गई है। अभी उत्तर प्रदेश से लेकर भारत के हर राज्य जहां कोरोना के मार से जूझकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, वहां जरूरत अभी भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा सजगता बरतनी चाहिए। पर लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कोरोना के बढ़ते मामले और आम आदमी की चिंताओं से ज्यादा जरूरी है। अगर बात करें इस विवाह कार्यक्रम की, जहां हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों का आना तय था, ये जानते हुए भी वहां पानी पीने से लेकर शौचालय की व्यवस्था को भी जरूरी नहीं समझा गया। कुछ झलकियां आपको भी देखनी चाहिए, जहां किस तरह से लोग पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहीं दूसरी तरफ मोबाइल टॉयलेट, जिसका दरवाजा तो बंद था ही, सीढ़ी भी नहीं थी, और लाखों की भीड़ में एक मोबाइल टॉयलेट कहां तक उचित है? क्या ये लोग वोट की राजनीति में यहां तक खो गए कि लोगों की सामान्य सुविधाओं का भी ध्यान नहीं रखा गया? जबकि मालूम है कि बात सामूहिक विवाह कार्यक्रम की है, जहां 1 लाख से ज्यादा की संख्या और पूरे क्षेत्र में एक कार्यक्रम का धूम मचा था। सबकी जुबान पर उपेंद्र तिवारी थे, सड़कों पर बैनर पोस्टर से साफ जाहिर था। अब लोग विवाह में सम्मिलित होने के लिए वहां पहुंचे थे, या फिर ये कहें कि मनोज तिवारी, पवन सिंह या खेसरिया का गाना सुनने के लिए? अब ये भी सोचने का विषय है, क्योंकि कार्यक्रम में कौन कौन आ रहा था ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ था। इतना बड़ा कार्यक्रम निश्चित तौर पर एक सराहनीय कार्य है, परंतु कुछ बातों का ध्यान देना भी उतना ही जरूरी था। फेफना विधानसभा के लोगों से जब उनके क्षेत्र के विकास के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं कि विकास देखना है तो सड़कों पर चल लीजिए। मंत्री जी ने कितना काम किए हैं पता चल जाएगा। हाँ, उपेंद्र तिवारी जी का कार्य तो उपेंद्र तिवारी ही बता पाएंगे। नहीं, आप क्या बताइएगा? आप बता पाइएगा कि उपेंद्र तिवारी? हम ये कहेंगे कि सर, आप जहाँ से भी आए हैं, हमारे ग्राम सभा थुबातम चले जी,
ये PWD गढ़वार सुपुरा मार्ग से केवल ग्राम सभा थुबा तक चल रहे हाँ। आपको पता चल जाएगा कि हमारे तिवारी जी क्या किए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ। तिवारी जी इस रोड पर क्या किए हैं। हाँ 5 वर्ष मंत्री काल में जी। क्या लेपन कार्य एक बार भी हुआ? नहीं हाँ। हुआ। मंत्री जी मतलब उपेंद्र तिवारी जी। उपेंद्र तिवारी ने इस कार्यक्रम का आज आयोजन रखा था। आज 5 दिसंबर है, 5 दिसंबर को इस कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया था। और इसी विधानसभा की अगर हम बात करें तो उपेंद्र तिवारी के क्षेत्र में जब हमने लोगों से उनके बारे में पूछा, उनके 5 साल के कार्य के बारे में पूछा, तो उनके लोगों ने ये कहा कि हम कुछ नहीं बताएंगे, आप यहाँ के सड़कों पे घूम लीजिए और सड़कों पर देख लीजिए कि कितना कार्य हो रखा है और उपेंद्र तिवारी ने कितना कार्य कर रखा है। अब आपको इस क्षेत्र के बारे में जानना है तो आप इनके क्षेत्र को आके घूम लीजिए। खैर जो भी हो, अब हम बात करते हैं इस आयोजन के बारे में जो उपेंद्र तिवारी ने किया था। इसमें इतना समझ लीजिए कि जो भी हो, लाइट से लेकर भाजपा डिजिटल प्रचार की गाड़ी तक सब चकाचक था, कोई भी कमी नहीं थी। प्रशासन भी उतनी ही मुस्तैदी से अपना काम कर रही थी। बलिया से अगर आने वाले रास्ते में अगर आप आते हैं तो बैरिकेड लगाकर सामान्य गाड़ी को वहीं से लौटा दिया जा रहा था, जिसकी वजह से शायद कई लोगों को पैदल ही रास्ता अपना सफ़र तय करना पड़ रहा था। पैदल काफ़ी लोगों की हुजूम थी, जो समझ के चले तो 5, 10, 15 किलोमीटर भी वो पैदल चल रहे थे। और अगर आप फेफना से बलिया के तरफ जाते तो भी आपको इसी ट्रैफिक का आपको सामना करना पड़ता। अब कहा जाए तो ये भी एक अच्छी बात है कि कार्यक्रम को लेकर बैरिकेड लगा देना, क्योंकि लाखों की संख्या में वहाँ लोग आ रहे थे, पर लोगों की परेशानियों को भी तो आपको ही ध्यान में रखना था, ताकि उन्हें अपने सफ़र को तय करना भी उनके लिए आसान हो पाता। अब बात करें तो विवाह समारोह तो पूरा हो चुका है और वो भी अच्छे तरीके से। इतने बड़े परिवारों का एक मोटा वोट बैंक, अगर कहा जाए तो एक मोटा वोट बैंक, क्योंकि 751 से ज़्यादा परिवारों ने इसमें शिरकत किया था। तो इसको एक राजनीतिक तौर से अगर ले लिया जाए तो 751 परिवारों का एक मोटा वोट बैंक मंत्री जी के पाले में गिरता हुआ नजर आ रहा है। मुद्दा राजनीतिक हो या ना हो, पर विधानसभा चुनाव तो बहुत नज़दीक है, तो इस पर कुछ भी कहा जा सकता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, चलते हैं।